टॉप 10 एयर जेट इन दी वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रुफात मीर और आप देख रहे हैं इन्फो वर्ल्ड। जैसा कि हर कोई मुल्क अपने सनती दफाई अल्लाह से बचाना चाहता है और इसमें से एक एयर फाइटर जेट ही है जो कई सेकंडों में किसी मुल्क को निस्तनबूद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 खतरनाक तरीन एयर जेट के बारे में बताने लगा हूँ। चलें शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, F-20 रैप्टर मार्टिन USA। ये F-20 रैप्टर लड़ाका त्यारा जो कि रडार से की पहुंच से भी दूर होता है। इसमें ताकतवर हथियार मौजूद होते हैं और ये अब तक का जदीद और महंगा तरीन त्यारा है। इस त्यारे में बहुत से सेंसर नस्ब है। ये 2003 में बनाया गया ये त्यारा बहुत ऊंची फजा में जाकर भी हमला कर सकता है। F-22 जंगी त्यारा, इसकी वजह से बहुत से जंगी मुल्कों से खतरे में कमी हुई है। नंबर 2, F-35 मार्टिन। F-35 जिसे आसमानी बिजली के नाम से भी कहा जाता है, ये एक नया मिलिट्री रॉयल फाइटर त्यारा है जो दफाई मशकों में और तेज बमबारी में भी काम करता है। इसमें 2 की बजाय 1 इंजन होते हैं और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला कर सकता है। नंबर 3, Su-F-7। ये एक नया रूसी लड़ाका त्यारा है। इसको 2017 में तश्कील दिया गया। ये नया त्यारा दूसरे मिग और Su एयर जेट की जगह के लिए डिज़ाइन किया गया और इसको बनाने का काम 2001 में किया गया। इसने 2010 में पहली परवाज की। ये 1000 किलोग्राम का असला भी लेकर जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मकदार है और ये नज़दीकी हदफ को बहुत आसानी के साथ हमला कर सकता है। नंबर 4, चंदुगु J-20। चीन का नया एसोलिट फाइटर त्यारा जो कि 5th जनरेशन के साथ तश्कील दिया गया। इसको रूसी SF-17 और इसको रैप्टर 122 के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको तैयार इन दोनों से मुकाबला करने के लिए किया गया। इसको 2015 में बनाना शुरू किया गया। ये दरमियाने और लंबे फासले पर जाने के हमले करने की सलाहियत रखता है। इस जहाज के अंदर 2 वेपन्स हैं जो कि दुश्मनों को एक ही सेकंड में निस्तनबूद कर सकती है और ये ज़मीनी बहरी दोनों का बहुत लंबा सफ़र कर सकता है। नंबर 5, सुपर हॉर्नेट USA। फिलहाल सुपर हॉर्नेट अमेरिकी बहरिए का सबसे काबिल और मिलिट्री दफाई के जहाज़ है और ये समुद्री और ये ज़मीनी दोनों अतराफ पर हमला करने की काबिलियत रखता है। इसमें नए इंजन लगाए गए हैं और मज़ीद मिसाइल पॉइंट्स भी हैं। इसको रडार क्रॉस को कम करने के लिए कुछ इक़दाम इसमें किए जा रहे हैं। नंबर 6, सुखाई S-435। ये एक 4th जनरेशन का बेहतरीन लड़ाका त्यारा है। इसमें हवा से ज़मीन तक की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। इसमें 12 विंग्स और फेरिश हार्ड पॉइंट भी हैं जो 8000 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं। इसके बड़े और ताकतवर इंजन लंबे अरसे तक इसकी लाइफ को बरकरार रखते हैं। ताहम रूस अभी भी जदीद तरीन तरक्की से भी अभी बहुत ज़्यादा पीछे है और ये 2010 में इसको रूसी मिलिट्री को दिया गया। नंबर 7, JF-17 थंडर। ये एक दुनिया का नया और जदीद एयरक्राफ्ट है जो चीन और पाकिस्तान के मुबीना मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए तैयार किया गया। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये दूर और नज़दीक से हमला करने की सलाहियत रखता है। इसको 2015 में पाकिस्तान ने तैयार किया। पाकिस्तान साल में 35 F-17 तैयार करने की सलाहियत रखता है। 2010 में पाकिस्तान ने 70 जेट मुल्क के लिए तैयार किए और ब्लॉक 2 के 33 और आपने देखा ही होगा 27 फरवरी 2019 को आपने इसका तजर्बा देख लिया होगा। जोरो फाइटर, ये जर्मनी का बनाया हुआ लड़ाका त्यारा है और इसको 1983 में बनाने का काम शुरू किया और 1994 में पहले इसकी परवाज को टेस्ट किया गया। यूरोपियन टाइफून 3 से 2-4 है। जर्मन में ब्रनवाल के जवाल के बाद हुकूमत में तब्दीली की वजह से इसको मसनू किया गया और इसके बाद ही जर्मनी ने इसको अपने काबिल बनाया और अब ये जर्मनी का सबसे सुपर तरीन त्यारा है। नंबर 9, F-15 ईगल।
ईगल का मकसद एक फजाई त्यारा का त्यारा है जो दुश्मन के दफा में दाखिल होने के लिए डिज़ाइन किया गया। अगरचे ये 30 साल के अरसे में अपनी खिदमत को पेश करता रहा, इस त्यारे ने अभी तक 100 से ज़्यादा हलाकतें की हैं और ये 60 ममालिक में जंग में होने वाले बेहतरीन एयर फाइटर में माना जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हथियार से लबरेज है और ये दूर से निशानाबाजी बहुत जल्द करता है और अपने दुश्मनों को निस्तो नबूद करता है। नंबर 10, ये हिंदुस्तानी लड़ाका त्यारा जो मिग 21 की जगह ले रहा है, जिसे हिंदुस्तान फजाइया ने 1964 से लेकर अभी तक इसको इस्तेमाल कर रही है और हिंदुस्तानी फाइटर तो इसकी बहुत तारीफ करते हैं और 4th जनरेशन की तैयारी का काम अब शुरू हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली फिर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।